नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो कहने जा रहा हूं ना, यह अकाट्य सत्य है कि कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता है। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। इसलिए कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास बहुत जरूरी। और कर्म फलदाता शनिदेव का यही संदेश है कि कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय जाप करो, सुखी रहोगे। वरना कर्मों का कोई मेन्यू नहीं होता है। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, आज का वीडियो बड़ा अद्भुत है और ये ऋषियों का प्रसाद है, विद्वानों का प्रसाद है। इसमें मैं अपना हक नहीं मानता, क्योंकि जो कुछ भी पाया ऋषियों से पाया। लेकिन ये वीडियो बड़ा अद्भुत है। ये 10 बातें, होली की ये 10 बातें आपको सुख और समृद्धि से भर देगी, क्योंकि 59 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है। ये होली अपने आप में बहुत अद्भुत है साथियों। सूर्यदेव शनिदेव 30 साल के बाद कुंभ राशि यानी मूल त्रिकोण राशि में सूर्यदेव और शनिदेव की युति है। और बृहस्पति देव और शनिदेव 12 साल के बाद उच्च राशि मीन में एक साथ संचरण कर रहे हैं। 59 साल के बाद 7 अद्भुत ग्रह योगों में होली का दहन है। वाशी योग है, शंख योग है, सुनफा योग है, सुकर्मा योग है। और ये क्योंकि तीन ग्रह तो पंचमहापुरुष, मालवीय योग बन रहा साथ में, हंस नामक पंचमहापुरुष योग बन रहा, सस नामक पंचमहापुरुष। तो ये 7 अद्भुत योग में 7 मार्च 2023 की होली है। और सबसे बड़ी बात है कि होली इस बार प्रदोष काल में है। प्रदोष काल और पूर्णिमा हो। जिस दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा हो, यानी सूर्यास्त के बाद 2.25 घंटे या 2 घंटे के आसपास प्रदोष काल होता है, और होली का दहन हो, ऐसा योग वर्षों बाद आता है। इस बार ये योग है। राष्ट्र मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि प्रत्येक गांव और प्रत्येक शहर में घुल मिलकर होली का दहन एक साथ, एक सामाजिक सामंजस्य के साथ होली का दहन का या उत्सव मनाएंगे तो गांव में सुख शांति रहेगी और शहर में सुख शांति रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, मन की इच्छा पूरी होगी, परिवार में सुख और सौभाग्य आएगी, धन मिलेगा, शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, भूमि वाहन का लाभ मिलेगा, संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और कारोबारी समस्याओं का निवारण और लाभ में बढ़ोतरी होगी। ये योग इस बार बन रहे होली का दहन के समय। हाँ, ये 10 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुभ मुहूर्त है भाई। होली का दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रदोष काल में पड़ रहा है। होली का दहन 7 मार्च 2023 शाम 6:24 से लेकर रात्रि 8:51 के दौरान होली का दहन होना चाहिए। समय 2 घंटा 27 मिनट का है। और 8 मार्च को रंगों वाली होली, और भद्रा सुबह है, उसके बाद भद्रा नहीं है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा का तिथि है वो 6 मार्च को शाम 4:17 में शुरू हुई है और 7 मार्च को समाप्त होगी शाम को। बड़ा अद्भुत मुहूर्त है साथियों। 10 बातें, ये 10 बातें आप कर लीजिए, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उपाय बताऊंगा मैं आपको। समर्पण भाव से करिएगा। पहला, होलिका दहन के समय जब आप होलिका का पूजन करें तो आपका मुंह या तो पूर्व की ओर होना चाहिए या साथियों उत्तर की ओर होना चाहिए। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। मुंह पूजा करते समय या तो पूर्व की ओर हो या उत्तर की ओर हो। भूल कर भी अपना मुंह पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा में नहीं रखना, क्योंकि यदि आप पूर्व और उत्तर दिशा में मुंह करके पूजन करेंगे तो इस योग का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। और पूजन में मैंने मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताया कौन सी समिधा ले, कौन से पुष्प ले। मेरा वीडियो है होली का पूजन का, उसको आप देख लीजिएगा। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो बताने जा रहा हूं यह अद्भुत है आपके लिए। जब आप होलिका का पूजन करें और आप इस मनसा से पूजन करें कि आपकी पारिवारिक समस्याओं का निवारण हो, उपाय नोट करते जाइएगा। होलिका दहन के समय नहा धोकर आप होलिका दहन की पूजन में जाइए, साथ में बतासे और गुड़ लेके जाइएगा। पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार बतासे और गुड़ होलिका दहन में अग्नि में समर्पित कर लीजिए।
और जो बचे हुए हैं वो घर परिवार के लोगों में बांट दीजिए। घर में एकता बनी रहेगी और पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगी। अद्भुत है, आप करके देख लीजिएगा। पहला मैंने दिशा बताई, दूसरा मैं गुड़ और बतासे बताई, तीसरा पे आ रहा हूं जो बहुत अद्भुत है। प्रयासों के बावजूद भी मनो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, मनोनुकूल सफलता नहीं मिलती है। तो इस बार जहां होलिका खड़ी होती है, जो होलिका का डंडा खड़ा होता है, आप कच्चा सूत धागा ले लीजिए और अपनी मनोकामना का ध्यान करते जो होलिका का डंडा है उसे 21 बार लपेट दीजिए और लपेटने के बाद कुमकुम, चंदन, साबुत हल्दी और गुलाल डालकर उसको रंग दीजिए, तिलक कर दीजिए। सब करके देखिएगा, यह अद्भुत है आपके लिए, आपकी मनोकामना की पूर्ति जरूर होगी। होलिका दहन के दिन यज्ञ होता है और होलिका दहन भी एक यज्ञ ही है भाई। यज्ञ करते समय हम अनाज का प्रयोग करते हैं। यज्ञ के दौरान जौ, चावल, गेहूं और मक्का का इस्तेमाल करते हैं, होलिका दहन में डालते हैं। ध्यान रखिएगा, जौ और गेहूं की बाली, इस समय गेहूं का सीजन होगा, चावल, मक्का, होलिका दहन के समय इन चीजों से बनी हुई कोई चीज बनाकर आप होलिका में अर्पित करते हैं तो सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, घर में धन आएगा, बरकत होगी, बचत होगी। एक बात और मैंने देखी है, होलिका दहन के दिन, जिस दिन होलिका दहन हो यानी 7 मार्च को, आटे और सरसों का तेल को अच्छी तरह उबटन तैयार कर लीजिए। बेसन का आटा ले लीजिए और यह उबटन तैयार कर लीजिए और पूरे शरीर पर यह उबटन को लगाइए और अच्छी तरह उपटन लगाकर उस पूरी उपटन को उतार दीजिए। और जब होलिका दहन हो रही हो तो ये जो उपटन है ना, जो आपने उतारी है, वो होलिका दहन की अग्नि में प्रभावित करे, घर के सारे रोगों से और आपके शरीर के संपूर्ण रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और घर में सुख शांति रहेगी। अद्भुत है। यदि दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष के बावजूद भी घर में धन नहीं आ रहा हो, तो होलिका दहन के समय श्रद्धानुसार चावल, देसी घी और शर्करा का हलवा तैयार करिए और अग्नि में उस हलवे का भोग लगाकर यह हलवा होलिका दहन के बाद गरीबों में बांट दीजिए और सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ धन का दान जरूर दें। देखिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और धन की प्राप्ति और गरीबी से पीछा छूट जाएगा। यह अद्भुत उपाय है। यदि कारोबार में सफलता नहीं मिल रही हो, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही हो, 10 लगाते 20 का नुकसान हो रहा हो, दुकान में माल भरा हुआ हो लेकिन बिक्री नहीं हो रही हो, तो सूखा नारियल ले लीजिए, गोला, और उसमें शर्करा डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए और शुद्ध देसी घी डाल दीजिए और भर दीजिए और उसके ऊपर 7 बार कलावा लपेट दीजिए, वापस बांध करके ऊपर से काटिए, अंगुली आ जाए इतने में, उसमें शर्करा और घी डालकर भर दीजिए और उसके ऊपर वापस उस नारियल को लगाकर बांध दीजिए और अपने पूरे घर में उसको घुमाकर होलिका दहन के समय, होलिका दहन की अग्नि में इसको समर्पित कर लीजिए। आप देखिए करके, अद्भुत है ये। मित्रों, साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति को कमजोर नहीं आंका जाने। हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान अद्भुत है। जिन बीज मंत्रों का जाप हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया, यदि हम श्रद्धापूर्वक करते हैं, भाव महत्वपूर्ण होना चाहिए भाई। एक बात ध्यान रखें, क्योंकि तुलसीदास जी ने एक जगह, तुलसी मेरे राम को रिज भजो चाहे खिज, उल्टे सीधे सभी उपजे भूमि पड़े बीज। भाव महत्वपूर्ण। भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार। भाव हमारे यहां महत्वपूर्ण है। हमारे आराध्य को हम श्रद्धा से मनाएं तो हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि मैंने ये अनुभव किया और कई बार मैंने इसका प्रयोग किया, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपके घर में धन की कमी हो रही हो, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी यदि धन नहीं आ रहा हो, मेरा निवेदन है इस बार होलिका दहन के समय विद्वान ब्राह्मण के साथ होलिका दहन करते समय, होलिका दहन से पहले 11-21 पुरुषोक्त और शीर्षोक्त का पाठ करिए और तत्पश्चात होलिका का पूजन करिए और होलिका दहन की अग्नि को प्रज्वलित करिए। देखिए धन की कमी कैसे दूर होती है। ये अद्भुत है।
होलिका दहन के समय श्री सूक्त का पाठ करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एक बात और मैंने देखी साथियों, रात दिन घर परिवार कमाता लेकिन पैसा आता है जाता किधर पता ही नहीं चलता है, और घर में हमेशा नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो कहते हैं कि होलिका दहन के दिन जिस समय होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित करे और घर आए, अपने घर में उस दिन उत्तर दिशा में दीपक की ज्योत रहनी चाहिए और अखंड ज्योत जलाइए शुद्ध देसी घी की, और उत्तर दिशा में रख दीजिए। ज्योत का जो लौ है वो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, देसी घी। उस रात अखंड, कम से कम एक रात अखंड ज्योत, पूरी रात अखंड ज्योत रहे, और हर रोज रात्रि में उत्तर दिशा में भी शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए तो बड़ा उत्तम मन, क्योंकि ये उत्तर दिशा कुबेर को प्रसन्न करने के लिए होती है, धन को प्राप्ति के लिए उत्तम मानी। करके देखिएगा। तो होलिका दहन के समय अखंड ज्योत पूरी रात आपके घर में उत्तर दिशा में जरूर जलाए। पुनः याद दिला रहा हूं, ये 10वां उपाय है। बात है मेरी कि हमारी भारतीय नस्ली जो गौ माता है उसके उपलों में बहुत ताकत है। मैं तो हर भारतवासी से निवेदन करता हूं कि अपने घर में हर रोज एक उपला जलाकर उस पर गूगल धूप घर में करके देखिए, न रोग आएगा, न बीमारी आएगी, न कष्ट आएगा, न कोई कमी होगी। सुबह शाम गौ माता के उपलों, अग्नि के उपलों पर गूगल का धूप अपने घर में करते हैं, उस घर में सदा सुख समृद्धि और वैभव रहता है। तो जो इस बार होलिका दहन है, अपनी सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए पवित्र अग्नि में गोबर के उपले जरूर डालें। और राजस्थान में मैं रहा हूं तो वो छोटे छोटे गोबर के बनाते थे, रस्सी में बांध कर वो उसमें डालते थे। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि ये गोबर के उपले आप 11-21 छोटे छोटे होते हैं, जैसे अपन बंधन बार बनाते हैं, ऐसे ही हम घर के बाहर लटकाते हैं, तो घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं और आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत। गाय के गोबर के उपले में बहुत ताकत है, ये करके देखिएगा। छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई है पुनः हृदय से, क्योंकि ये जो उपाय ना आपकी किस्मत में कहीं न कहीं सहयोगी जरूर बनेंगे, आपको लाभ जरूर देंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। पुनः हृदय से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, नारायण के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। मित्रों और साथियों, ये संतों का प्रसाद है, दावों का विषय नहीं है, और नहीं मैं दावे करता हूं कि सब मैंने कोई इसको, ये ऋषियों का प्रसाद था। आप लोग जानते भी होंगे, याद बनी रहे इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। मानो न मानो, आई आपकी मर्जी, मेरा कभी दबाव नहीं रहा है। हाँ, कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि
राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।